बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। लहरतारा धाम की जय। काशी कबीरचरा धाम की जय। मगध धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। विश्व वंदनीय श्री सद्गुरु कबीर साहेब गद्दी पर विराजमान आचार्य श्री विचार साहेब मगध धाम और पानी गेट से कमलेश साहेब श्री और सभी सभाओं में उपस्थित संतगण भक्तगण सभी को मेरी तिरेवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु कबीर साहेब ने सत्संग की महिमा बताई है। जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा, भक्ति के मार्ग पर चलेगा, सेवा के मार्ग पर चलेगा, उसके हृदय में भक्ति रूपी लहर उत्पन्न होगी और उसको भक्ति करने में परम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन होगी जब व्यक्ति अपने हृदय से विकारों को खत्म कर देगा और अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएगा। और ज्ञान का दीपक हृदय में जब ही जलता है जब उसके हृदय में सत्यता की झलक होती है। और सत्यता उसके व्यक्ति के व्यवहार से आती है। जब तक उसके हृदय में सत्य के प्रति और भक्ति के प्रति जानने की जिज्ञासा नहीं होगी और अपने आप को पहचानने की जिज्ञासा नहीं होगी कि मैं किस उद्देश्य के लिए आया था और कौन सा कार्य कर रहा हूं, तो उसका जीवन धन नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाम, शब्द यारा मिट गया दीपक देखा मान। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारे हृदय में जब तक मैं का भाव रहेगा, हृदय में विकार रहेंगे, जब तक हमारे हृदय में हरि परमात्मा सद्गुरु गुरु जो तत्व है वो प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमको अपने हृदय में हरि तत्व प्रवेश करने के लिए दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, ये अपने हृदय में प्रवेश करेंगे तो सद्गुरु और हरि हमारे हृदय में स्वयं प्रवेश हो जाएगा। जैसे कि हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते ही सब अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम भक्ति का दीपक जलाएंगे, सेवा का दीपक जलाएंगे, ज्ञान का दीपक जलाएंगे तो हमारे विकारों का अंधकार हृदय रूपी मकान से खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जलाकर विकारों का दीपक जला लेते हैं, इसलिए हमारे हृदय में अंधकार हो जाता है। उस परमात्मा की शक्ति को, उस सद्गुरु को,
उस गुरु के मार्ग को नहीं पहचान पाते, इसलिए हम जीवन में दुखी रहते हैं। यही कारण है दुखी होने का कारण कि हम अपने भक्ति मार्ग को, सत्य मार्ग को जान नहीं पाते। जैसे कि सूर्य निकलता है, सूर्य आकाश में सभी को बराबर ऊर्जा देता है। उस पृथ्वी पर उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए हमें घर से, मकान से बाहर निकलना पड़ेगा, जब भी हम उस सूर्य की ऊर्जा को ले सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी, सद्गुरु भी, वो हरि भी हमको बराबर कृपा दे रहा है, शक्ति दे रहा है। लेकिन कारण क्या है कि हम अपने विकारों रूपी मकान में बैठे हैं, इसलिए उस परमात्मा की, उस सद्गुरु की जो हमको ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, भक्ति की शक्ति, वो हमको नहीं मिल पा रही। क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं पूर्ण रूप से, हम उस परमात्मा के संदेश को, उसके मार्ग को नहीं जान पा रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि सद्गुरु की जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, परमात्मा की जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, या भक्ति करने में जो आनंद मिलना चाहिए था, वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता। क्योंकि हमारा पूर्ण रूप से भक्ति में मन नहीं लगता, सेवा में मन नहीं लगता, सुमरन में मन नहीं लगता, इसलिए परमात्मा की भी पूरी शक्ति या पूरी जो आनंद हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए अपने जीवन में सत्यता की खोज करें, ज्ञान की खोज करें, सेवा की खोज करें, तो परमात्मा हमको स्वयं खोज लेगा। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शबगट मेरे साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी वा घट की जहाँ प्रगट होए। सतगुरु कबीर साहब सभी जीव आत्माओं में परमात्मा बताते हैं, पेड़ में, पानी में, पत्थर में नहीं बताते। जो हमारे जीते जागते जीव आत्मा हैं, उसी में परमात्मा बताते हैं। लेकिन बलिहारी उसकी बताते हैं जो अपनी ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से, दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से अपने हृदय में उस परमात्मा की खोज कर लेता है, उस सत्य को जान लेता है, तो उसके हृदय में परमात्मा प्रवेश हो जाता है। लेकिन प्रवेश करने के लिए हमने अपने हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, इसको पहले संग्रह करना पड़ेगा। जब हम अपने हृदय में इस चीज को संग्रह कर लेंगे तो परमात्मा हमारे हृदय में स्वयं प्रकट हो जाएगा। हम बाहर संसार में भगवान को ढूंढेंगे, भगवान को नहीं मिलेगा। जब हम अपने विकारों को जान लेंगे, सत्य को पहचान लेंगे, भक्ति को पहचान लेंगे, गुरु के मार्ग को पहचान लेंगे, ज्ञान मार्ग को पहचान लेंगे, तो परमात्मा हमको स्वयं प्राप्ति हो जाएगी। उस परम आत्मा से परमात्मा की खोज हो जाएगी, तो हम परम आनंद को प्राप्ति हो जाएंगे। और भक्ति में जो हमको आनंद मिलना चाहिए था, वो परम सुख मिलेगा। जैसे कि गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो उसका स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे ही जब परम सीमा पर उसकी भक्ति चली जाती है तो उसको भी वही आनंद होता है, वही अनुभूति होती है। वही सभी संतों ने, भक्तों ने अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भजनों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से उस अनुभूति को बताया है। और हम भी अगर उस मार्ग पर चलेंगे तो हमको भी उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। किसी से, सतगुरु से किसी ने पूछा होगा कि असली तप क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति संसार में सभी प्रकार के गंगा में जाकर, भभूत लगाकर, खड़े होकर, जटा रखाकर, मुड़ाकर
सभी प्रकार के तप किया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली। तो सतगुरु कबीर साहब के पास गया। तो सतगुरु कबीर साहब ने उनसे विस्तार से पूछा कि आपने कौन कौन सी भक्ति की। उसने बताया। तो सतगुरु कबीर साहब ने उस व्यक्ति का इस वाणी के माध्यम से उत्तर दिया, सांझ बराबर तप नहीं। जिसके हृदय में सतता है, रहनी रहनी सत है, तो उसके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में सत की खोज करें। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।